आज एक आप खासियत देखिएगा कि मुसलमान हर शुक्रवार को मस्जिद में मिलता है और राजनीति पर चर्चा करता है कि वोट किसे देना है, किस राजनीति पार्टी को देना है। वहीं हर रविवार को ईसाई अपने चर्च में मिलेंगे तो वहां पे ये चर्चा करते हैं कि धर्म को और राजनीति को कैसे जोड़ना है। लेकिन जब हिंदू लोग मंदिर में अगर सप्ताह पहले तो जाते नहीं, और अगर चले गए और किसी ने राजनीति की बात छोड़ दी तो कोई ज्ञानी बाबा आएंगे बड़ा तिलक लगा करके और कहेंगे अरे रे मंदिर है, राजनीति नहीं करो। जो मंदिर राजनीति का केंद्र हुआ करता था, आज कुछ लोग कुछ ऐसे ज्ञानी भक्त हो चुके हैं जो कहते हैं मंदिर में राजनीति मत करो। जब तक राजनीति की चर्चा मंदिरों में नहीं शुरू होगी तब तक हिंदू दिल्ली का केंद्र बिंदु नहीं बनेगा। किसी भी राजनीति पार्टी को देखिए, हिंदुओं को 10 भागों में तोड़ना हो आराम से तोड़ दे। जिस दिन हिंदू यह ठान ले कि हमें हर सप्ताह का एक दिन मंदिर में मिलना है और 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा केवल धर्म की चर्चा करना है, याद रखिएगा सारे हिंदू जिनके मन में यह बैठा रहता है हम फलाने जाति के इसलिए इसको वोट देंगे, हम फलाने क्षेत्र के, ये सब बात हट जाएगा और आप एक बन जाइएगा हिंदू। आज दुर्भाग्यता देखिए, शिया और सुन्नी कभी एक दूसरे का सगे नहीं हो सकते, देवबंदी मोहम्मदन कभी एक दूसरे के सगे नहीं हो सकते। 1500 से अधिक मुसलमानों में फिरके हैं जो एक दूसरे के मस्जिदों को बुलडोजर से तोड़ते अपने देशों में अपनी बहुसंख्यता में। लेकिन दुर्भाग्यता और कितनी संयम है इस मस्जिद के शुक्रवार के मिलन को देखिए कि जो भारत के शिया मुसलमान सुन्नी के मस्जिद में नहीं जा सकते, उन शिया मुसलमानों के देश ईरान के समर्थन में भारत के मुसलमान खड़े हैं। और जिन सुन्नी मुसलमानों को शिया मस्जिद में घुसने नहीं दिया जाता है, उस सुन्नी मुसलमानों के साथ फिलिस्तीन के साथ भारत के शिया मुसलमान खड़े हैं। और दुर्भाग्यता देखिए कि जिस शिया मुसलमान का देश ईरान अपने देश में सुन्नी मुसलमानों को आतंकवादी कहकर मारता है, वो फिलिस्तीन जैसे सुन्नी देश के साथ खड़ा है। और जो सुन्नी देश शिया देश कह करके ईरान को अपना दुश्मन मानते हैं, सऊदी अरब, वो अजरबैजान के साथ खड़े हो जाते हैं। सोचिए कि ये कितनी बड़ी षड्यंत्र है कि सारे मुसलमान एक साथ हो जाते हैं, सब एक बन जाते। क्यों? जब शुक्रवार को मस्जिद में बैठते हैं तो वहां जब चर्चा होता है तो सब एक बात कहते हैं कि हमारी राजनीति अपने जगह में, इस्लाम पहले। अगर हिंदू मंदिर में बैठेगा तो 2 मिनट पहले हम कहेंगे वो बाबा सुनो, तुम जाति बाद में देखना, पहले हिंदू हो वो तो देख लो। अगर गर्दन कट जाएगी तो छाती कितना चौड़ा कर सकते हो, छाती का कोई फायदा नहीं, आखिर सर ही आपको जीवित रखेगा। 6 पैक वाले छाती चौड़ा 56 इंच के छाती वाला व्यक्ति भी अगर लड़ने उतर जाए, उसकी गर्दन कट जाए तो यह शरीर बेकार है, छाती आपका लड़ नहीं सकता। लड़ना तो आपको बुद्धि से ही होगी, जब तक ये है तब तक लड़ोगे। और हिंदू धर्म की दुर्भाग्यता यह है कि हिंदू आज भी मेरे 100 बार आवाहन करने के बाद भी एक साथ नहीं बैठते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मुसलमान में किसी भी मौलवी और मौलाना को देख लीजिए, जो आगे निकल गया वो कभी भी धर्म से समझौता नहीं करेगा। और कोई ऐसा मौलवी और मौलाना जो कह दे कि हम इस्लाम के लिए जान दे सकते हैं, उसके साथ पूरा इस्लाम समाज खराब हो जाएगा। लेकिन हम जैसे अगर साधारण लोग यह बात को हिंदू कह दे कि हम हिंदू धर्म के लिए जन्म लिए और हिंदू धर्म के लिए मरेंगे, तो सबसे पहले हिंदू समाज के लोग ही हम जैसे छोटे लोगों को समर्थन नहीं करते। देश की दुर्भाग्यता देखिए कि जिस देश में सनातन और राष्ट्र को प्रथम स्थान पर रखना चाहिए, आज उस देश में धर्म प्रचारक, हिंदू प्रचारक कह रहे हैं कि सबसे पहले धर्म को नहीं, माला फेर लो फिर देखा जाएगा। जबकि आवश्यकता इस देश में भी भाले की है। माला मत फेरो, माला फेर तो काश्मीरी पंडित भी रही थी, लेकिन जिनकी माएँ और दादियां काश्मीरी पंडितों ने जो माला फेरने बैठे थे ने, उनकी बेटियां निर्वस्त्र नचाई जा रही थी कश्मीर के चौराहों पर। अब आप स्वयं सोचिए कि अगर उस समय काश्मीरी पंडित ने माला के बजाय भाला का चयन किया होता तो किसी की भी बेटी को उस तरह अपमानित ना किया जाता। आज अगर कोई अपमानित हुआ तो उसका कारण है माला। हिंदुओं से मैं बार बार कहता हूं, हिंदुओं अपने बच्चों को माला फेरने बाद में सिखाना, भाला फेंकने पहले सिखा लो। हिंदू एकता को सीख लो। परंतु दुर्भाग्यता यह भी है कि मुझ जैसे लोगों की तो कोई सुनेगा नहीं, और जिनकी सुनता है वो इस बातों पे लगते ही नहीं है।
किसी को कॉमेडी में लगा है, कोई तो कह रहा है ये करो, कोई वो करो, कोई ये कह ही नहीं रहा है कि बेटा खुद को कभी भाला उठा लो, नहीं तो माला फेरने के लिए गर्दन नहीं बचेगा 20 साल के बाद। लेकिन हम जैसे लोग अगर इस बात को कह रहे हैं तो दुर्भाग्यता हमारी कि हिंदू समाज में कोई समर्थक नहीं है। धर्म को धर्म बनाइए और धर्म को आगे लेकर के चलिए। और हम जैसे लोगों जब आगे आ रहे हैं तो फिर आपको क्यों डर है हमें आगे लाने में? आप स्वयं आगे आ नहीं सकते तो कम से कम हमारे जैसे लोगों को आगे लाइए। और धर्म के प्रचार में आप हमारी सहयोग ना कर सकते तो कम से कम समर्थन तो कर सकते हैं। और हमारे लोगों को इतना तो जोड़ सकते, हमारी बातों से उन्हें इतना तो समझा सकते कि बेटा हर मंगलवार नहीं, कम से कम रविवार, जिस दिन देश में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब बंद हो, एक दिन, केवल एक दिन अपने मंदिर में जरूर मिलो। बस एक दिन रविवार को मंदिर में मिलो, सुबह मिलो, शाम को 6 बजे आराम से मंदिर में बैठिए, 1 घंटा गप सड़क का ही कीजिए लेकिन मंदिर में कीजिए, बड़ा सौभाग्यता होगी। खैर बाकी आपकी अपनी अपनी मर्जी, जैसी जिसकी इच्छा वो वही करता है। जाकी रही भावना जिन जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन जैसी।